क्लास 6 चैप्टर 14 व्याकरण, और जो इस चैप्टर का नाम है काल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि काल क्या है। टेंस हमने अंग्रेजी ग्रामर में भी देखते हैं कि टेंस क्या चीज़ है, और अगर हम लोग टेंस पढ़ेंगे रीड करेंगे तो उसको हम जो इंग्लिश में किस प्रकार से सेंटेंस, कौन सा टेंस 3 प्रकार के होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो इसको हम अगर अच्छी तरह से समझ में आएंगे तो हम लोग उसको अच्छी तरह से स्पीकिंग कर सकेंगे। ओके, तो ये देखते हैं कि टेंस क्या चीज़ है। काल का अर्थ होता है समय अर्थात टाइम। हम प्रत्येक कार्य को समय अनुसार संपन्न करते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें कार्य के होने का समय पता चलता है उसे ही काल कहा जाता है। तो काल मतलब समय। तो हम कोई भी काम करते हैं तो समय के अनुसार हम उसका संपन्न करते हैं। हर काम में कुछ न कुछ हमारा समय होता है। कौन समय कर रहे हैं, हमने कौन से समय में किया था और कौन से समय में हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है। शिवम खेल रहा है, माही ने पानी पिया, अमर स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे देखो शिवम खेल रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने से आप समझ गए होंगे कि शिवम खेल रहा है। तो ये खेल रहा था, ये मतलब खेल रहा है से ही पढ़ने से हम समझ जाते हैं कि ये अभी अभी खेल रहा है, मतलब इसका खेलना समाप्त नहीं हुआ है, मतलब जारी है, ये खेलते हैं अभी तक। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान समय, अभी का समय जो वर्तमान समय है। ठीक है, तो खेल रहा है। तो जैसे नेक्स्ट है, माही ने पानी पिया। पिया मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस पढ़ने से, जैसे मैंने पानी पिया। पिया मतलब मैं आगे पी चुका, या तो कल पी लिया था, या तो 1 घंटा या बीते हुए समय में मैंने पानी पिया। तो कोई भी कार्य या काम जो आपने बीते हुए समय में किया वो बीत जाता है, वह समय को हम लोग दर्शाते हैं पास्ट टेंस में। यानी कि माही ने पानी पिया, हो सकता है ये कल पिया होगा या परसों पिया होगा, उसी को बता रहा है। मैंने पानी पिया, या माही ने पानी पिया, या राजा ने पानी पिया, मतलब कल पिया, परसों पिया या किसी दिन भी, लेकिन ये तो अभी तो नहीं पी रहा है ना। तो वही इसी को हम, ये जो समय बीत जाता है, तुम्हारा काम बीता हुआ समय रहता है, तो उसी को हमने पास्ट टेंस कहते हैं और उसी को हम यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट है, अमर स्कूल जाएगा, मतलब ये जाएगा, अमर स्कूल जाएगा। कब जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में जाएगा, या 1 बजे जाएगा, या 9 बजे जाएगा, तो जाएगा ये आने वाला समय है। नेक्स्ट आपका जो आने वाला है ना, तो उसी को उसमें जाएगा। तो अर्थात आपको इसी को पकड़ना है, जो कि खेल रहा है, पिया और जाएगा। इससे ही पता चलता है कि ये तीनों टेंस कौन से टेंस में बोल रहा है। तो एक है प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय, बीता हुआ समय पास्ट टेंस, और जाएगा अर्थात फ्यूचर टेंस है, अर्थात भविष्य काल। ठीक है, तो वाक्य के अंत में आप लोग यदि देखेंगे कि रहा है, रही है, तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, और वाक्य के अंत में या, यदि आप कोई भी वाक्य को बोलते समय या आता है अंत में, तो समझ जाना कि वह बीता हुआ काल अर्थात पास्ट टेंस में है। और वाक्य के अंत में गा, आपको जब कोई भी वाक्य आप बोलते हैं गा का प्रयोग होता है अंत में, तो समझिएगा वह फ्यूचर टेंस, भविष्यता काल। ठीक है, इन वाक्यों से चल रहे समय का, बीते हुए समय का और आने वाले समय का पता चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का बोध हो उसे ही काल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो काल अर्थात टेंस। क्रिया मतलब यहाँ पे वर्ब अर्थात
कोई भी काम ना, तो यहाँ पे क्रिया कौन है, तो जिस शब्द से किसी काम का करना, तो कौन सा काम यहाँ पे हो रहा है, शिवम खेल रहा है, तो खेल यहाँ पे क्रिया हो गया। प्ले ना, यहाँ पे प्ले मतलब प्ले खेलना, प्लेइंग तो खेल रहा है, तो यहाँ पे क्रिया है खेल, तो क्रिया के जिस रूप से तो खेलने का काम हो रहा है उसका समय का बोध होता है, उसे ही काल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल, इसको आप लोग याद रखिएगा, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, नंबर 1 भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। तो तीनों को आप लोग याद कीजिएगा। पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे ही भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है उसे ही भूतकाल या पास्ट टेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे तो नहीं कहा जा रहा है कि राम ने रावण को मार रहा है, यहाँ तो मारा मतलब ये पहले ही मार चुका था, मतलब कल मारा या परसों मारा था ना, उसी को यहाँ पे बता रहा है। वह खेल रहा था, ये भी पास्ट टेंस। अशोक ने सुंदर चित्र बनाया, तो यहाँ पे ये तीनों वाक्य जो है पास्ट टेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। तो भूतकाल काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के निम्नलिखित 3 भेद है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रिसेंट पास्ट और पास्ट परफेक्ट। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के सामान्य रूप का पता चले उसे ही सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माताजी ने खाना पकाया, मैंने जूस पी लिया, कवि ने कविता लिखी। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल मतलब बीता हुआ समय का बोध होता है। सिंपल सी बात आपको समझने, क्रिया की हमेशा इसको ध्यान देना है। ठीक है, वाक्य में हमेशा क्रिया रहता है, इसलिए क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है उसे ही सामान्य भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है रिसेंट पास्ट, आसान भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसान भूत कहलाता है। जैसे उसने हाल में ही गीत गाया, गुप्ता जी अभी बाजार गए। तो यहाँ पे अभी अभी कोई कार्य समय होने का पता चल रहा है। जैसे उसने हाल ही में गीत गाया, गुप्ता जी ने बाजार गए। ठीक है, इसी से पता चलता है कि ये अभी अभी कोई भी काम समाप्त हो रहा है। ठीक है, वही है आसान भूत। पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट, भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे राम खाना खा चुका था, वह कल दिल्ली गया था। तो कुछ समय पहले, पूर्ण यानी कि कुछ समय पहले ही बीता हुआ था, वह कल दिल्ली गया था, वह ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसलिए वह कल दिल्ली गया था। तो फिलहाल में ही कुछ बीता था, राम खाना खा चुका था, तो कुछ समय पहले ही बीत चुका है, उसी को ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपूर्ण भूत पास्ट कंटिन्यूअस, भूतकाल में कार्य प्रारंभ होकर उसी काल में जारी भी हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे तब चावल बन रहे थे, खेल समाप्त हो रहा था। ठीक है, आप लोग इसको डेफिनेशन से ही आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना तक आप लोग याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से देखिएगा। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय
में किसी काम के होने का बोध हो उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। मतलब फिलहाल चल रहा है, वर्तमान में ना, अभी समय चल रहा है। कोयल कूकती है, मोहन शहर जा रहा है, माँ खाना बनाती है। तो वाक्य के अंत में ता, ते, ती इस प्रकार से आप आता है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद होते हैं, ये भी उसी प्रकार से है जैसे पास्ट का जिस प्रकार से उसका पास्ट भेद होता है, उसे ही वर्तमान का भी उसका भी भेद होता है। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंस है, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिटेड और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिटेड और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस: क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में सामान्य रूप क्रिया का होना पाया जाए वह सामान्य वर्तमान कहलाता है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो नेताजी भाषण देते हैं, सुधा गीत गाती है, मोर नाचता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिटेड टेंस में, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल में आप लोग देखिएगा वाक्य के अंत में ता आता है। आप लोग देते, गाती, नाचता, तो वाक्य के अंत में ता, ते, ती इस प्रकार से आता है। तो वह कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ मैं जो ये बता रहा हूँ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रहे हो इस प्रकार से आता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही है, राज नहा रहा है, पक्षी दाना चुग रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, सीता दौड़ रही है। तो इस प्रकार से आप लोग कभी यूज़ करते हो ना, तो वही वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसको याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय होता है ना, तो इसमें आप लोग देखेंगे वाक्य के अंत में गे, गा, गे, गी, गो इस प्रकार से आता है। जैसे खाएंगे, देंगे, जाएंगे, जाए, ए भी आता है ना, तो वाक्य के अंत में कभी गे, गा, गी इस प्रकार से आता है तो आप लोग उसको समझ जाइए कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम खाना खाएंगे तो इसका वाक्य के अंत में गे आ रहा है ना, गे का स्वर से समाप्त हो रहा है। ठीक है, महात्मा जी उपदेश देंगे, रवि विदेश जाएंगे या जाए, तो ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल के भेद, तो अभी फ्यूचर टेंस के भेद 3 भेद होते हैं। इसमें भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको एक प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया के होने का पता चले उसे सामान्य। तो जैसे हम आगरा जाएंगे, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल, जाएंगे, लिखूंगा, सिलेगा, तो गा का समापन हो रहा है इसमें, तो आप लोग उसी से पता कीजिएगा सेंटेंस को कि वह प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हम आगरा जाएंगे, मैं पत्र लिखूंगा, दर्जी कपड़े सिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेन है, ये फ्यूचर सिंपल को आप लोग इसको पकड़िएगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर बुक को रीड कीजिए और थोड़ा सा डेफिनेशंस जो दिया गया है, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से आप लोग याद कीजिएगा। उसको उसी से ही पता चलता है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है और इसको होमवर्क के तौर पे आप लोग इसको कर लीजिएगा। सब बुक्स में ही मिल जाएगा, इसलिए इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में अच्छी तरह से बना के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित कीजिए तथा उनके सामने उनका काल लिखिए। तो यहाँ पे जैसे अजय खेल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्रिया को, यहाँ पे वर्ब कौन है, तो वर्ब यहाँ पे खेलना ना, क्या काम हो रहा है यहाँ, खेलने का काम हो रहा है। वर्ब तो हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना, तो वर्ब को यहाँ पे खेलने का काम है, तो खेल एक क्रिया है ना, तो क्रिया को आपको रेखांकित करना है। और ये कौन सा काल में कहा जाए, अजय खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में रहा है, रही है, तो वहाँ पे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो अपूर्ण वर्तमान काल है ये, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे आप लोग प्रेजेंट टेंस में जाके पढ़ लीजिए, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ कर लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है वाक्य के सही भेद पर गोला बनाइए। ठीक है, ये अब आज वर्षा होगी, ये कौन सा टेंस है, उसको आप लोग को गोला करना है। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यों की क्रियाएं निर्देशानुसार बदलकर वाक्य पुनः लें। वह कब उठकर पढ़ेगा, भूतकाल। निम्न के वाक्यों की क्रियाएं निर्देशानुसार बताइए उसका भूतकाल, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सही विकल्प चुने, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ओके।